बांधवगढ़ में हुई हाथियों की मौत के मामले पर वन मंत्री पहली बार सामने आए। स्वदेश न्यूज ने पहली बार जांच और कार्रवाई पर वन मंत्री का पक्ष जानना चाहा। हमारे एमपी स्टेट हेड अक्षय बिदवा ने वन मंत्री रामनिवास रावत से खास बातचीत की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय बिदवा हूं। स्वदेश न्यूज़ आप देख रहे हैं और मेरे साथ वन मंत्री जी हैं। रावत जी इस वक्त मेरे साथ हैं, वन मंत्रालय के मंत्री हैं और आपके कार्यकाल में बहुत कुछ नवाचार भी वन विभाग में हुए हैं। व्यस्त समय में से समय निकालकर मंत्री जी ने स्वदेश न्यूज़ को अपना कीमती समय दिया है और आज उन्होंने ये जिम्मेदारी महसूस की है कि 10 हाथियों की मौत हुई। कुल मिलाकर 13 हाथी थे, 2 हाथियाँ प्रेग्नेंट भी थीं, ऐसा पता चला, और एक बच्चा जो बाद में रेस्क्यू में मारा गया। तो कुल मिलाकर 13 हाथी। वन मंत्री जी ने क्या जांच की है और इस पर कार्रवाई अब क्या होने जा रही है, क्योंकि पूरा देश कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। तो यही आश्वासन और आश्वासन के बाद परिणति और एक्शन के लिए हम वन मंत्री जी के समक्ष उपस्थित हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ में। नमस्कार भैया। सर, ये देश जानना चाहता है कि बहुत सारे मीडिया ट्रायल हुए, बहुत खबरें आईं, कई तरह के एंगल सामने आए, जहर से मौत, फंगस से मौत, पानी के डैम में जहर से मौत, अलग अलग एंगल इसके हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि अब मेरे पास सबूत है, मैं आपको दिखा सकता हूं और मैं कैमरे पर दिखाऊंगा भी कि आज ही आपके क्षेत्र संचालक ने एक नोटिस जारी किया है कि एसआईटी की टीम गठित की गई है और कोई भी कर्मचारी अधिकारी बगैर अनुमति के एसआईटी से कोई बात नहीं करेगा। तो सर, ये इतना सब कुछ हो रहा है पूरे देश में, तो सिर्फ बांधवगढ़ में इतना कौन दुस्साहसी व्यक्ति है कि जो खुद को हिटलर मान बैठा है? देखिए, मैं चुनाव में व्यस्त था, लेकिन जिस दिन हाथियों की मौत की खबर मैंने सुनी, मैं बड़ा दुखी हुआ। बड़ी हृदय विदारक घटना है कि 13 हाथियों की मौत एक साथ हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय हृदय विदारक अंतर्राष्ट्रीय घटना है। मैंने तुरंत संज्ञान में लिया और समिति भी बनाने के निर्देश दिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल संज्ञान में लेकर 2 सदस्यीय समिति भी भेजी और दूसरे दिन रिपोर्ट मंगाकर कार्रवाई भी की। मैं चुनाव के बाद अभी यहाँ आया हूँ, 23 तारीख को काउंटिंग है। मैं अभी जो समितियों ने क्या क्या रिपोर्ट्स दी हैं, क्या क्या मैं समितियों की रिपोर्ट्स मंगाना चाहता हूँ, उसके बाद पीएम मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ और क्या क्या तथ्य आए। देखिए, अधिकारियों को हटाना, अधिकारियों को भगाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्या क्या तथ्य आए हैं, किस किस की संलिप्तता है और ऐसा क्यों हो रहा है। आपने चर्चा के दौरान बताया था कि पूर्व में भी एक घटना घटित है, ऐसी हो चुकी है, 8 साल पहले ऐसी घटना घटित हो चुकी, उसकी भी जानकारी लूँगा मैं। और ये घटनाएं हमें निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने वाली, असफलता दर्शाने वाली घटना है। बाहर आजकल सोशल मीडिया इतना तेज है, आप और हम यहाँ जो भी मैनिपुलेशन कर लें, लेकिन बाहर के लोग तुरंत एक विचारधारा बन जाती है सर, एक मेंटेलिटी बन जाती है। मैं खुद स्वीकार करता हूँ। वैसे तो हम समस्त वन्य प्राणियों को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन जो हमारा हाथी, जिन्हें हमें गणेश जी के रूप में पूजा जाता है, मान्यता है, लक्ष्मी का वाहन है, 13 के दिन की ये घटना और उसके बाद ये घटना होना हमारे लिए वाकई दुखद है और मैं तो व्यक्तिशः मैं दुखी हूँ। मैं इसमें अपनी एक काला अध्याय मानूंगा अपने इस कार्यकाल का कि ऐसी घटनाएं घटित क्यों हुई। जिसकी भी जिम्मेवारी बनती है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अधिकारियों को भी हटाएंगे और भविष्य में ऐसी घटनाएं घटित नहीं हो, इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। एसआईटी के गठन की बात भी आपने कही है। मैं सोच रहा हूँ पहले मैं उसकी पूरी जानकारी मंगा लूँ, तभी मैं कुछ बोल सकूँ, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। 23 की काउंटिंग के बाद मैं खुद आके इसको हैंडल करूँगा और मैं उस क्षेत्र में भी जाऊँगा जिस क्षेत्र में ये घटना घटित हुई है। ये सर, मेरे पास में एक लेटर है, ये लेटर मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये लेटर जो है अभी अभी आया है आपका। दरअसल ये लेटर आपका एक दिया है वहाँ के हमारे जो आपके क्षेत्र संचालक के नाम से। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ और इस लेटर में क्या लिखा है मैं ऑन एयर इसको पढ़ के भी बताऊँगा। कि देखिए, ये आप ही का लेटर हेड है, ये कार्यालय क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया।
किसने ये जारी किया है? ये जारी किया है क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया ने, और ये जारी किया गया है नंबर 1 प्रति दी गई है समस्त उप वनमंडल अधिकारी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया, अनुदेशक जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र ताला, समस्त परिक्षेत्र अधिकारी कोर बफर पर्यटन ताला। इसमें लिखा है सर, विषय जो है कि किसी भी तरह की जांच अनुमति हेतु कोई भी रिपोर्ट कर्मचारियों के बयान बगैर क्षेत्र संचालक की अनुमति के ना दिए जाएं बाबत। और इसमें लिखा है कि विषय अंतर्गत लिखा है कि एसआईटी या अन्य जांचकर्ताओं द्वारा क्षेत्र संचालक के अनुमति के बिना किसी भी अधिकारी कर्मचारी को अगर बुलाया जाता है, जानकारी प्राप्त हुई है, कुछ कर्मचारियों ने मौखिक निर्देश थे, जांच की उपस्थिति हेतु बयान दिया है जो कि आपको नहीं देना है, अनुचित है। अतः आप लोगों से को निर्देशित किया जाता है कि बगैर अनुमति के किसी भी कर्मचारी को जांच में बयान हेतु न भेजा जाए, ना ही रिपोर्ट सीधे किसी भी जांच एजेंसी को प्रदान की जाए। तो सर ये तो मतलब जो सरकार ने एसआईटी गठित की है, ये तो उसकी मुखालफत हो गई सर, ये तो उसकी खिलाफत हो गई, और ये तो डिक्टेटरशिप है। मतलब क्षेत्र संचालक आपके जो हैं वो सीधा सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि एसआईटी गठित करने वाले लोग मूर्ख हैं, हमसे बिना पूछे आप कुछ नहीं बोलोगे। इस तरह के तथ्यों की बात नहीं है। मैं पूरे तथ्यों की जानकारी बना लूँ तभी मैं कुछ बात कह पाऊँ। नहीं सर, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, मैं तो आपको नहीं, एग्जाम्पल है। मैं चाहता हूँ कि अपने पूरे एग्जाम्पल्स की पूरी मुझे फाइल बना के दे दो, मैं बिल्कुल कार्रवाई करूँगा। जो आप सोच रहे हो ना, उससे आगे तक जाके कार्रवाई करूँगा। सर एक नज़ीर सर, क्योंकि देश बहुत बदनाम हो चुका है, वन्य जीव पर्यावरण के इतिहास में एक बदनामी हुई है। को बचाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ और मैं अपनी जिम्मेवारी अच्छे से समझता हूँ। जरा मैं जानकारी हासिल कर लूँ, मैं स्वयं जाऊँगा, स्वयं क्षेत्र में भी जाऊँगा, उस जगह पे भी जाऊँगा जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, और मैं निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोरतम कार्रवाई करूँगा। सर एक बार हमारी रिपोर्ट्स मैं आपके अधिकारियों को दूंगा, आपके अधीनस्थों को, आपके सचिवों को, एक बार वो रिपोर्ट आप जरूर देखें तो आपको रिपोर्ट्स भी देखूंगा। मैनिपुलेशन नहीं, और मेरा उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं रहेगा। कार्रवाई का अर्थ तो ये होता है कि उसी समय कार्रवाई कर दी और अपनी इतिश्री की। मैं चाहता हूँ कि आगामी कार्रवाई किस तरह से हम वन्य जीवों को सुरक्षित रख सकें, उस प्रतिबद्धता के साथ उसे भी हम करेंगे कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं घटित ना हो। जी। और सर दूसरा ये है कि जैसे इस घटना से हमें बदनामी मिली है, वैसे ही आपकी कार्रवाई से संतुष्टि भी मिले कि इससे बेहतर एक्शन कुछ नहीं हो सकता था ऐसे लोगों। देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं पॉजिटिव ज़्यादा सोचता हूँ। सबसे बेहतर एक्शन वह होगा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं घटित ना हो, और नेग्लिजेंसी करने, असावधानी बरतने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर आपका कीमती समय स्वदेश न्यूज़ को देने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।